कटता है इस तरह तुम्हें देखकर। भुला दो सब कुछ। 1 साल होने को आया है, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। नहीं, वो नहीं भूल सकते, वो कभी नहीं भूलेंगे। वो किसी भी तरीके से मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे पता है। तूने उसकी मान मान के उसको सर पे चढ़ा लिया। उसकी मानी नहीं जाती अम्मा, वो अपनी बात मनवाता है। मैं क्या कर सकती थी? और अब पुरानी बातें करने का क्या फायदा? मुझे ये बताओ, मैं अब क्या करूं? उस्मान मेरी बेटी को कभी कबूल नहीं करेगा। क्या करें काशिफ भाई, बहन की मोहब्बत खींच लाती। मेरा बस चले ना तो मैं उसको अपने साथ ही लूं। अच्छी तरह जानता हूँ तेरी बहन की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत नहीं, उसका पैसा खींच लाया तुझे यहाँ तक। सुबह 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 खाला। अरे खाला, मुझे कह दिया होता, इतनी धूप है ऊपर। सुबह भूल गई थी, धूप चढ़ी तो याद आया। परिंदों को पानी डालो ना तो दुआएं देते हैं। दुआएं खरीद रही हूँ सबा के लिए इनसे। इसने तो एक बार पलट कर भी नहीं देखा। एक बार मिलने तो आती किसी बहाने से, किसी जरिए से कोई राब्ता तो करती। पता नहीं कहाँ होगी वो। शायद वो ये जानती है
कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लौटने का इंतजार नहीं किया जाता। अच्छा खाला, नीचे आ जाए, बहुत गर्मी है ऊपर। तुम चलो, मैं आती हूँ। तो कुछ ऐसा क्या गलत कह दिया अम्मा ने? और याद करो, मैंने भी तुमसे यही बात की थी कि जो सामने होता है वही सच होता है। और सुहेब के बारे में तो कोई कुछ बता भी नहीं सकता कि वो कहाँ है। तुम ठीक कह रही हो समय। जो सामने होता है वही सच होता है, और मेरा सच सुहेब है, क्योंकि वो कभी मेरी नजरों के सामने से हटता ही नहीं है। उसको ना देखते हुए भी मैं उसी को देखती हूँ। वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे हमेशा होता है। ये सब सिर्फ बातें हैं सर। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। आज काशिफ तुम्हारे उम्मीदवारों में से है, कल को अगर वो भी मायूस होकर पलट गया तो क्या होगा? कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जो बात तल्ख जरूर है सबा, मगर सच है। तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए शादी तो करनी ही होगी। जिंदगी गुजारने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होती समय। जिंदगी वैसे भी गुजारी जा सकती है, और अगर मुझे सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए शादी करनी होती ना, तो मेरी भाभी का भाई बाबर ही ठीक था। लेकिन मैं जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ शादी नहीं करना चाहती, मैं जिंदगी को जीना चाहती हूँ। और सुहेब के बगैर मेरे लिए जीना नामुमकिन। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दो, कब तक चलता रहेगा ये सब? मैं बाहर जा रही हूँ, और अम्मा की यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द तुम्हारा कुछ सोचे। कौन बैठा रहेगा यहाँ पर? खुदा ना खास्ता कल को अम्मा को कुछ हो गया तो एक बार फिर अकेली हो जाओगी तुम। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा भाई साथ देगा तुम्हारा? सबा वो तुमसे मिलने नहीं आता, वो यहाँ सिर्फ अपने पैसों के चक्कर में आता है। सबा, उसका मुंह तब तक बंद रहेगा जब तक तुम उसमें नोट भरती रहोगी। सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो करना नामुमकिन है जो तुम लोग चाहते हो। इसलिए प्लीज मुझसे इस मौजू पर आइंदा बात नहीं करना। सबा, तुम ठीक नहीं कर रही हो अपने साथ। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? तो तुम लोग मेरे साथ ठीक कर रहे हो? समान, जब मेरे ख्वाबों में जीने दो, और आनी से भी कह दो कि मुझे मेरे ख्वाबों से ना जगाए। क्योंकि ख्वाब से जागने के बाद की जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
क्या? चाय। तो रख दे यहाँ पे। मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरा मुंह क्या देख रही है यहाँ पे? क्या बात है? नहीं, वो उस्मान अब परेशान लग रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि पूछ लो कि क्या बात है। मुझे परेशान देखेगी तो क्या मेरी परेशानी का हल बताएगी? क्या कर सकती है बता? कितना पैसा ला सकती है अपनी माँ के घर से मेरा कर्जा खत्म करने के लिए? नहीं उस्मान, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस वैसे। तू सिर्फ मेरी परेशानी बढ़ा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। रुक। अब वो बात कर जो करने आई थी। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही उस्मान। जैसे मैं तुझे जानता नहीं हूं ना। तुझे जब कोई बात करनी होती है ना तभी इसी तरह करती है। बता क्या बात? वो अम्मा ने कहा था कि वो सोच रही थी कि क्या? अगर बेटी हो गई तो उसको वहीं फेंकाना कहीं पर। मैं तुझसे कह चुका हूं मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। अम्मा ने कहा, मैं तो खुद सोचने में मजबूर हो गई, परेशान हो गई, वरना ऐसी कोई बात। अपनी अम्मा को समझा दे, ये फजूल बकवास दोबारा मत करे। कोई बात है दिल में तो साफ साफ करे, बदुआएं ना दे। चल जा यहां से। अस्सलाम वालेकुम आनी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, अंदर आओ। सबा, ये मनाहिल है, अखबार में काम करती है, रिपोर्टर है, बताया था ना मैंने तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर बैठकर बात करते हैं, चलो आ जाओ। दरअसल हमारा मैगजीन वुमेन्स डे पर अपने स्पेशल एडिशन में कुछ ऐसी हौसलामंद खवातीन की सक्सेस स्टोरीज लगाना चाहता है जिसे पढ़कर पाकिस्तान की वो तमाम लड़कियां जो अपने आप को हर लिहाज से कमतर महसूस करती हैं उन्हें हौसला मिल सके। मैंने आनी से बात की थी इस बारे में, इसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझसे? जी आपसे। आनी ने मुझे थोड़ा बहुत बताया है आपके बारे में, लेकिन मैं वो सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। नहीं, मैं अपनी कहानी कहीं नहीं छुपाना चाहती, मैं किसी को भी अपने बारे में नहीं बताना चाहती। अरे इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसी दूसरी लड़कियां तुम्हारी कहानी से सबक हासिल करें और उनमें भी कुछ करने की हिम्मत पैदा हो? मैं किसी को क्या हौसला या हिम्मत दे सकती हूँ? तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम सोचती हो कि तुम नहीं कर सकती। और अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें ये इंटरव्यू जरूर देना चाहिए सबा। नहीं, मैं अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाहती कि मैं कहाँ हूँ या किस हाल में। ये क्या बात हुई भला? अफनान को पता है तो मतलब सभी को पता है ना। और वैसे भी तुम्हें ये इंटरव्यू देना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी तस्वीर नहीं लगाएंगे, या फिर तुम नकाब कर लेना ताकि कोई तुम्हें ना पहचाने। हाँ, ये भी ठीक है। जब तुम्हारी तस्वीर नहीं छपेगी तो किसी को क्या पता चलेगा कि कौन है। हिम्मत करो सबा, तुम्हारी कहानी तुम पर कर्ज है जो तुम्हें हर हाल में चुकाना चाहिए। जरा सोचो, अपने घर से निकल आने के बाद अगर आनी जैसी मिसाल तुम्हारे सामने ना होती तो तुमने तो अपने आप को खत्म ही समझ लिया था ना। इसी तरह
तुम भी बहुत सारी लड़कियों के लिए मिसाल बन सकती हो। मैं चाय लाती हूँ आप लोगों के लिए। तुम फिक्र मत करो, मैं मना लूंगी इसे। लेकिन देखो, तुम उसकी तस्वीर जरूर छापना इंटरव्यू में। क्या पता इसका कजन देख ले और उससे राब्ता करे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी हम सब के लिए, और खासकर हमारे मैगजीन को क्रेडिट जाएगा। आप प्लीज किसी तरह से सबा को मना लीजिए। हाँ हाँ, मैं ना इसे मनाकर तुम्हें फोन करूंगी, तो बस तुम फौरन आ जाना इंटरव्यू के लिए। जी हाँ, ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, हाफिज। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक दोस्त थी। ये आनिया, आपने तो कहा था कि ये तस्वीर नहीं खींचेंगे। हाँ, मनाइल समझाया ना, कितनी बुरी बात है। हमने तो मना किया था तस्वीरें नहीं खींचनी। वही लड़की है ना जिसका तुमने जिक्र किया था, तुम्हारी सबा। अबे मुझ पे चिल्लाने से क्या होगा? मुझ पर मत चिल्ला। तेरी बहन ने तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, समझा? मैं कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कर ले, जाया हो जाएगा मेरे हाथों से। क्या कर लेगा बे? क्या कर लेगा? बोलना। छोड़ मुझे। जी सबा, आप मुझे अपनी स्टोरी शुरू से बताइए। मैं जब घर से भागी थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या ठिकाना है, मुझे कहाँ जाना है। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक दोस्त थी। ये आनिया, आपने तो कहा था कि ये तस्वीर नहीं खींचेंगे। हाँ, मनाइल समझाया ना, कितनी बुरी बात है। हमने तो मना किया था तस्वीरें नहीं खींचनी। जी सॉरी आनी, आप कैमरा रख दें। आप बेफिक्र रहें, आपकी तस्वीर नहीं छपेगी। जी आप बताइए, फिर क्या हुआ? बताओ बेटा। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक दोस्त थी समन स्कूल की, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। उसे मेरे घर के बारे में सब कुछ पता था स्कूल के वक्त से। कोई ऐसा कैसे कर सकता है सबा, वो भी अपनी ही बहन के साथ? अच्छा तो उसको कोई नंबर दो, मैं भी बात करती हूँ उससे। मैं यहाँ आई तो पता चला कि उसकी शादी हो रही है। और जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब आनी ने मेरे सर पे हाथ रखा। नहीं, आनी नहीं, अम्मी कहोगी तुम मुझे आज से। इन्होंने बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह समझा और ये उनका पूरी जिंदगी मेरे पर एहसान रहेगा। वो मेरे अंदर एक नई सोच लेकर आई। औरत ने खुद को मर्द की इज्जत बना ली और इसी इज्जत और गैरत के नाम पर ये मर्द उसी की गर्दन काटकर अपना सर ऊंचा करता है। औरत सिर्फ किसी की इज्जत नहीं होती, इंसान भी है। और उसके बाद से कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू।
छोटे हाँ, एक कप चाय ले आ। क्या देख रहा है बे? चलो भाई बता देते हैं इनको क्या देख रहे हैं, क्यों? ये लो, खुद ही देख लो हम क्या देख रहे थे। क्या है इसमें? तुम्हारे झूठ का पोल। उस्मान भाई, वो जो तुम दुनिया को बताते फिर रहे थे ना मेरी बहन मर गई है, मरी नहीं, जिंदा है। और देखो तस्वीरें खिंचवाती फिर रही अखबार में। जुहेब, जुहेब ये देखो। क्या हुआ? ये वही लड़की है ना जिसका तुमने जिक्र किया था, तुम्हारी सबा। यही है मेरी सबा। अब बोलो क्या कहते हो उस्मान भाई? तुम तो कह रहे थे मर गई थी। अगर ये मर गई थी तो फिर यहाँ क्या कर रही है? अबे हो सकता है उसकी हम शक्ल हो। वो कहते हैं ना, एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में। ऐसा नहीं हो सकता यार। नहीं, ऐसा होता तो भाई के चेहरे का रंग तो फिर कुछ और ही है। क्या बकवास है? बकवास बंद कर, नहीं तो मर जाएगा मेरे हाथों से। मैं कहता हूँ छोड़ मुझे पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जाकर अपनी बहन को तलाश कर जो घर से भाग गई थी तेरे। पता नहीं कहाँ का मुंह काला कराती फिरी होगी। अब तो अखबारों में तस्वीरें छप गई उसकी। अबे मुझ पे चिल्लाने से क्या होगा? मुझ पर मत चिल्ला। तेरी बहन ने तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, समझा? मैं कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कर ले, जाया हो जाएगा मेरे हाथों से। क्या कर लेगा बे? क्या कर लेगा? बोलना। छोड़ मुझे। तुम्हारे झूठ का पोल। उस्मान भाई, वो जो तुम दुनिया को बताते फिर रहे थे ना मेरी बहन मर गई है, मरी नहीं, जिंदा है। और देखो तस्वीरें खिंचवाती फिर रही अखबार में। अब बोलो क्या कहते हो उस्मान भाई? तुम तो कह रहे थे मर गई थी। अगर ये मर गई थी तो फिर यहाँ क्या कर रही है? मुझे पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जाकर अपनी बहन को तलाश कर जो घर से भाग गई थी तेरे। पता नहीं कहाँ का मुंह काला कराती फिरी होगी। अब तो अखबारों में तस्वीरें छप गई उसकी। तेरे मुंह में डालूं। मैंने तुझे कहा था ना शर, मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन आएगा कि सबा जरूर मिलेगी। मेरा इंतजार रंग लिया यार, सबा मिल गई है। क्या बकवास कर रहा है तू? अबे लाखों की भीड़ में भी खड़ी होगी ना तो भी पहचान लूंगा मैं अपनी सबा को। मेरा दिल कह रहा है कि सबा ही है। नहीं 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 नहीं, तू बता। अगर तू आएगा तो फिर मैं और लेट हो जाऊंगा। मैं बस अभी जा ही रहा हूँ, ये अखबार वालों के ऑफिस जा रहा हूँ मैं। हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है?
नहीं, मैंने आपको मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, मुझ तक पहुंच जाएंगे। मैंने तो मना किया था तस्वीर लगाने से, लेकिन अच्छा मैं हूं ना, कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगी। आप संभाल लेंगी? क्या संभालेंगी आप कुछ नहीं संभाल सकती आनी। मैं इसीलिए घबरा रही थी। मुझे सबा तुम परेशान मत हो, आ जाने दो ना उन्हें, मैं देख लूंगी। मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती हो गई होगी अब तक। पता नहीं किस किसने अखबार देख लिया होगा। ये आपने दबी हुई राख में से चिंगारियां ढूंढ दी। बेटा सच कहूं तो मैंने उसे तस्वीर लगाने के लिए कहा था। हनी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपको पहले से नहीं पता था इस सब के बारे में? तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना सबा? देखो अभी तुमने कहा ना कि सबने ये अखबार देख लिया होगा, तो हो सकता है कि सबने देखा हो तो सुहेब ने भी देखा हो। वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा ना, पहुंच भी जाए हो सकता है तुम तक जल्दी। चल ढूंढ लेगा वो तुम्हें। अब एक ही रास्ता है। सुहेब, तुम खाला जान से कहो ना कि वो मेरी अम्मी से हमारी शादी की बात करें। ये वही लड़की है ना जिसका तुमने जिक्र किया था? तुम्हारी सबा कोई टूटे पर लगा दे कि मैं छू लूं आसमां को, कोई इस तरह उड़ा दे। उस्मान, क्या हुआ है? उस्मान बताता क्यों नहीं क्या हुआ है? अल्लाह खैर, अब पता नहीं क्या करा है। चाबी दे, चाबी दे अलमारी की, जल्दी कर। क्यों? क्या जितना कहा है उतना कर, चाबी दे। तकिया के नीचे क्या हुआ है उस्मान? हट सामने से। उस्मान, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। कुछ ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जल्दी राब्ता करूंगा तुम लोगों से। कहाँ जा रहे हो? अदनान कहाँ है? उस्मान, बात तो सुनो। उस्मान क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं हो? कहाँ जा रहे हो तुम?
कत्ल कर दिया मैंने। बंदा मार दिया है। दुआ करो बच्चा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुमने किसका कत्ल कर दिया उस्मान? सबा जिंदा है। हर जगह उस बेहया की तस्वीरें छप रही हैं। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। पर तू कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ नहीं रुक सकता। किसी को मत बताना मैं यहाँ आया था। अदनान है कहाँ? अदनान! उस्मान बात सुनो, अम्मा रोके इसको। पकड़ो इसे, इसकी तलाशी लो। क्या कर रहे? छोड़े इसे। दीदी आप खामोश रहें, हमें हमारा काम करने दो। अरे बड़ा मत हो। डालो मोबाइल में से। पकड़े इसको। डालो मोबाइल में। बात सुने उस्मान। उस्मान, अम्मा देखो ना, उस्मान को ले गए, कुछ करो ना। उस्मान, अम्मा, अम्मा, संभालो अपने आप को। करो, अदनान को फोन करो बेटा, अस्पताल जाना है। बस बस बस, संभालो संभालो अपने को। एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी न्यूज़पेपर की एडिटर है मिस नौरी, मुझे उनसे मुलाकात करनी थी। जी, किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं आप? वो आज उन्होंने ये आर्टिकल पोस्ट किया है, इस आर्टिकल के मुतालिक कुछ मालूमात चाहिए। आपकी मीटिंग डिसाइड थी उनसे? नहीं, मीटिंग तो डिसाइड नहीं थी, ना ही वो मुझे जानती हैं। उन्होंने ये एक आर्टिकल पोस्ट किया है इस अखबार में, तो इसी आर्टिकल के मुतालिक कुछ बात करनी है उनसे। आप प्लीज़ देखिए, इस तरह हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं आपकी कंपनी के रूल्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ एक दफ़ा उनसे फ़ोन पे ही पूछ लीजिए, वो मुझसे ज़रूर मिलेंगी। अगर इतना ही नहीं हो रहा तो आप मेरे ही फ़ोन पे बात करवा दीजिए उनसे। अच्छा, मैं उनसे पूछती हूँ, आप बैठे। जी जी, आपका नाम? जी, जुहेब नाम है मेरा। आप उनको बताइए कि उन्होंने जो आज आर्टिकल पोस्ट किया उसमें एक लड़की है सबा, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ओके, आप बैठे। हेलो, यस मैम। मैम, आपसे कोई मिलने आया है? जुहेब। यस मैम। ओके ओके। जी सर, आप यहाँ से यूँ जाएंगे? शगुफ्ता के साथ आप लोग हैं? जी, क्या हुआ? उनकी तबीयत खराब है, फौरी ऑपरेट करना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ रिसेप्शन चले, पेमेंट जमा करवा दें। कितने पैसे जमा कराने? नहीं, मैं उनसे नहीं मिलूंगी, कहीं वो उस्मान भाई को साथ ना लेकर आए। भाई जी को पुलिस पकड़ के ले गई है, उन्होंने कत्ल कर दिया। बड़ी मुसीबत है सबा, मैं इसी काम से आया हूं। कत्ल? हाँ, और शगुफ्ता भाभी अस्पताल में। खैर, अब वो कहाँ है? आप प्लीज मुझे उस तक पहुंचा दीजिए ना, मैं बहुत अरसे से उसको ढूंढ रहा हूं। अगर वाकई ऐसा है ना, तो आपने आने में बहुत देर कर दी। सबा की हिफाजत के लिए आनी ने यह फैसला किया था कि हम दोनों एक हो जाएं। और उसी फैसले का एहतराम करते हुए
हम दोनों ने आज निकाह कर लिया। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद